सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, राम राम। आज मैं क्लास 12th के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का पेपर लेकर आया हूं, जो सेम टू सेम इस तरीके का ही पेपर आपके एग्जाम में 2023 के जो मेन एग्जाम है 12th मैथमेटिक्स का आने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन तो यही होने वाले हैं, टॉपिक भी यही होने वाले हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला, जिस तरीके का क्वेश्चन आने वाला, शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा, 1 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, वो तो सेम ऐसे ही आने वाला है। तो क्वेश्चन सेम यही है, हो सकता है क्वेश्चन भी यही आ जाए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार करना अच्छी तरीके से। उम्मीद है इसी में से एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आज आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं, और आप मेहनत से तैयारी भी करेंगे अपने मेन एग्जाम की। जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है उसकी जी जान से तैयारी करेंगे, मेहनत में जुट जाइए, ज़्यादा समय भी नहीं है, खूब तैयारी करिए और 100% नंबर ला के दिखाइए। जितने मैक्सिमम नंबर आएंगे इतना ही आपका नाम होगा, इतनी ही आपको खुशी होगी और इतनी ही आपको अच्छी प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए भी मिलने वाली है। एग्जाम का रिजल्ट ही आपको बताता है कि आपने वास्तव में कितनी तैयारी करी है। बातों से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, जो होता है कलम से होता है। कलम की ताकत दिखाइए और सबको दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सोल्यूशन करा देता हूं, जो एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं और आप ध्यान से समझेंगे। 1 का है का पार्ट। एक समुच्चय दे रखा है n में, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का सेट है, और r बराबर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, और r बराबर दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, इस प्रकार एक संबंध दे रखा है x, y, और है x प्लस 2y बराबर 8। नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में तो आप जानते हैं क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या आता है, ये 2 3 4 5, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और भी लिख लीजिए आगे 6 7 8 9 10 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि ये एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, और इसमें कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध परिसर निम्न में से कौन सा है। मतलब परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर, परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है डोमेन, और क्षेत्र का मतलब होता है रेंज। तो हमें इसका निकालना है परिसर। अब परिसर इसके और भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमें परिसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का 2 4 8, क्या ये होगा। बी पार्ट है इसका 2 4 और 6, क्या ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। सी पार्ट है इसका 2 4 6 8, क्या ये होगा। या डी पार्ट है इसका 1 2 3, क्या ये होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसका आंसर, कौन सा आंसर हो सकता है। पहले से आप ये लीजिए जो दे रखा है x प्लस 2y बराबर 8, यहां से आप y निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, y। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा आपका 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसमें x की आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए उसने कहा है कि क्या है, सेट, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, मतलब नंबर ऐसे आने चाहिए जो y निकल कर आए वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर आने चाहिए। अगर इससे अलग आते हैं तो हम इसके अंदर वो संख्या रख ही नहीं सकते। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। अगर यहाँ पे 2 रखता हूं तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6/2, कितना आया, 3 रख सकते हैं। अच्छा 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 में 4 जाएगा, कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4/2 कितना आया, 2, 2 भी आ सकता है। और अब क्या रखेंगे, 8, तो 8 में से 8 रखेंगे, 8 में से 8 हटाएंगे, बटे में 2, तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, 0। लेकिन 0 तो इसमें कहीं है ही नहीं, कहीं है, 0 नहीं है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आने चाहिए, इसमें से कोई सा भी नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन 0 इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। 8 रखने से 0 आ रहा है और 0 इसमें कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात आपके। चलिए इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, x बराबर 2, जरा x बराबर 2 रख के देखिए।
8 माइनस 2/2, 8 में से 2 गया 6, कितना आया 3। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन में कितना है 4, एक्स बराबर कितना है 4, जरा 4 रख के देखिए, 8 माइनस 4/2, 8 में 4 गया कितना बचा 4 और भाग करा तो 2 आया। अगला क्या ऑप्शन में 6 है, तो एक्स बराबर जरा 6 रख के देखिए तो कितना आएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 2/2 कितना आया 1। देखो 1 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब हम इन वैल्यू का अगर प्रयोग करते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही निकल कर आती है। इसका मतलब इसका परिसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, सिर्फ ये होगा। इस ये 2 4 6 इसके अंदर रखते हैं फंक्शन के अंदर तो क्या निकल के आती है, प्राकृतिक संख्या ही निकल कर आ रही है, जो कि 1 2 3 4 5 6 होती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना है 2 4 6। समझ में आ गया होगा। ये रख के देखेंगे नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगा, क्योंकि 8 इसमें भी है। देखो 8 यहाँ पे रख नहीं सकते, अगर 8 यहाँ पे रखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा और 0 प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। 1 2 3 अगर 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1 रख दूंगा तो क्या आएगा, 8 में से बन जाएगा कितना बचेगा 7, 8 में से बन जाएगा कितना बचेगा 7/2, क्या आएगा 7/2। 7/2 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो ये ले ही नहीं सकते, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इस ऑप्शन से आपका आंसर सही आएगा, इससे सारी प्राकृतिक संख्याएं निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब इसका परिसर कितना हो सकता है 2 4 6। समझ में आ गया अच्छी तरीके से क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसका डिफरेंशियल करना है तो बहुत आसान है भाई। tan x का डिफरेंशियल कितना होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। अब हमने tan का तो कर दिया, लेकिन इसके एंगल में जो बैठा है उसका तो नहीं करा ना, तो एंगल का भी तो करना पड़ेगा, और एंगल का करते हैं तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो इसका इसे चैन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैन रूल, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा x की 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर। अरे भाई x की n से कराया ना, क्या होता है n x की n -1, डिफरेंशियल x की n का क्या होता है n x की n -1, तो इसका यही आंसर है 3x स्क्वायर sec स्क्वायर और x की घात 3, यही ऑप्शन सही है। इसका गा पार्ट देखिए, इसका पहले का गा पार्ट, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है x cos x और dx का, x cos x का इंटीग्रेशन करना है। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि दो फंक्शन एक साथ आ गए। अब किसे माने फर्स्ट और किसे माने सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड मानने का मेरे पास एक तरीका है, आईलेट, ILATE, आई से इनवर्स, L से लोग फंक्शन जैसे log x, A से एलजेब्रिक जैसे x/z, T से ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जैसे e की x हो गया। इनमें से जो पहले आ जाए उसे फर्स्ट मानते हैं, इनमें से जो पहले आ जाए उसे फर्स्ट मानते हैं। तो x cos x में किसे पहला फर्स्ट मानेंगे भैया, एलजेब्रिक पहला आ रहा है, टिकोमेट्री बाद में आ रही है, एलजेब्रिक पहला टिकोमेट्री बाद में, तो एलजेब्रिक को फर्स्ट और टिकोमेट्री को सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद है आपको, नहीं है याद, मैं बता देता हूँ। दो फंक्शन है u और v, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, अपनी भाषा में समझाता हूँ। फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन, बोलो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस साइन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का 1 होता है डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस का होता है साइन x, और फिर पूरे का भी कर देते हैं और एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। दोबारा समझ लो, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन माइनस का होता है, साइन x का तो होता है cos x माइनस का, और cos x का होता है साइन x प्लस का, उल्टे होते हैं। और डिफरेंशियल क्या होते हैं, डिफरेंशियल साइन x का कितना होता है डिफरेंशियल cos x, और cos x का कितना होता है, ये माइनस का होता है। डिफरेंशियल में उल्टा होता है, ये माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का, cos x का इंटीग्रेशन प्लस का,
साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस का, कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस का, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये एक फॉर्मूला होता है। तो एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स बचा, क्या बचा ये साइन एक्स और डी एक्स और प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना हो गया, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है किस चीज का, माइनस का, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कोस एक्स और प्लस सी, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिससे कि वैल्यू बड़ी हुई दिखा देता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ठीक, नया क्वेश्चन लाते हैं, आगे देखिए, -4j, इनके बीच का एंगल निकालना, क्या निकालना है इनके बीच का एंगल, इसे ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए, और फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड। तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 2i और 3i माइनस 4j, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए का मॉड 2i और 3i माइनस के 4j, इनका मोड लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर, इसकी गुणा करो, देखो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 और i डॉट j 0, j डॉट i 0, k डॉट मतलब एक से आएंगे तो 1 और बाकी सारे 0, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट में, बाकी इसकी जब इससे होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी इससे करेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 6 हुआ, और आई किससे करेंगे वो 0 हो गया तो छोड़ दिया। अब मोड निकालो, मोड कैसे निकालते हैं, मोड ऐसे निकालते हैं, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ ए आई बी जे और सी के, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो आई और जे और के जो गुणांक होते हैं ना उनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो, मोड निकल जाता है। तो इसका आई का गुणांक कितना है 2, उसका स्क्वायर कर दो, कितना का 4, अंडर रूट ले लो। इसका आई का गुणांक कितना है 3, स्क्वायर कर दो, जे का गुणांक कितना है 4, उसका भी स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो। तो आपका cos थीटा और कितना आ गया 6, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 16 और 25 का कितना आएगा 5, 2 3 जा 6, तो आपका cos थीटा और कितना आया 3/5 और थीटा और कितना आ गया cos इनवर्स 3/5। एंगल पूछा था क्वेश्चन में और मैंने एंगल आपका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x की वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए x की वैल्यू पूछिए, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है। एक काम करिए, मैं सोच रहा हूं कि ये भी tan बन जाए, साइन का tan बना लूं, साइन का अगर tan बना लूंगा बहुत आसान हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसे थीटा मान लूंगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से मेरी बात, तो इसे साइन को ले जाइए, साइन थीटा रहा कितना होगा 1/2, ट्रायंगल बना लो, बना लिया, ठीक। साइन में क्या आता है, साइन में क्या आता है, साइन में बताइए, आपको नहीं पता ना, साइन में आता है लंब और कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये मान लीजिए ए बी सी। अच्छा ये भुजा कितनी आएगी, ये भुजा कितनी आएगी, फॉर्मूला नहीं पता आपको, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ये कितने हो गई 4, ए बी स्क्वायर हमें निकालनी है और बी सी कितनी है 1, 4 में से एक गया 3 बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आ गया √3। समझ में आ रही है बात आपके। अब आप tan थीटा निकाल लीजिए, ये क्या है थीटा और ये क्या है 90। अब आप tan थीटा निकाल लीजिए, tan में क्या था लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास tan इनवर्स 1/√3। हमने इसे क्या माना था थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है tan इनवर्स 1/√3, इसे हमने माना था थीटा, थीटा की वैल्यू आई है आपके पास ये, तो इसकी जगह मैं इसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/√3। अब बाहर में क्या चल रहा है मेरा tan इनवर्स x, tan से इनवर्स है tan इनवर्स कैंसिल, मतलब मान लेंगे कैंसिल, तो x और कितना आया 1/√3। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए नया क्वेश्चन लाते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गए हैं, अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है 2 में, कह रहा है इंटीग्रेशन करके दिखाइए 1 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी। बताइए कैसे करेंगे, कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अरे भाई 1 को कुछ लिख दो ना, 1 कितने के बराबर होता है? 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। इसकी जगह लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी। ब्रेक कर दीजिए। अब आप इसे ब्रेक कर दीजिए, इसके नीचे ये जाएगा और इसके नीचे ये जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं बताओ? अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी। इसके नीचे भी ये जाएगा तो कितना लिख दूंगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी। इससे एक हटा, इससे एक हटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? याद होना चाहिए आपको, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। याद कर लीजिए, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं और डिफरेंशिएशन के जितने भी होते हैं, देख लीजिए, वहां से याद कर लीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? माइनस का कॉट एक्स, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं और इसका आंसर यही आ गया। और बड़ा ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 का खा पार्ट क्या कह रहा है? खा पार्ट देखिए आप, इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का खा पार्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन, एक फलन दे रखा फंक्शन कितना है 5x माइनस 3, x बराबर 5 पर क्या है? सतत है। सतत जानते हैं आप? कंटिन्यूअस। सतत है, सतत। सतत का मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं? एक बार तो निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, एक बार निकालते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर आ जाती है तो क्या करते हैं आगे देखिए, 3 चीजें निकालते हैं। अभी मैं बताता हूं, पहले RHL निकाल लीजिए। फॉर्मूला कितना होता है? लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h। अब x की जगह क्या कह रहा है? 5 रख दीजिए, तो x की जगह रख दो 5। कितना हो जाएगा? 5 प्लस h। ये किसकी वैल्यू है? x की है, यहाँ पर रख दो इसे, तो कितना आ जाएगा बोलो? ये x की वैल्यू है ना 5 प्लस h, यहाँ रख दो 5 प्लस h माइनस 3। h बराबर 0 लिमिट लगा दो, 5 पंजे 25 माइनस 3 बराबर कितना आया? 22। 25 माइनस 3 बराबर 22। अब LHL निकालना है। LHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h। कितने पर निकालने हैं? x बराबर 5 पर। लिमिट h टेंड टू 0 f 5 माइनस h। 5 माइनस h रख दो फिर यहाँ पे, और कितना रख दो यहाँ पे? 5 माइनस h। ये x की वैल्यू है 5 माइनस h, x की जगह रख दीजिए इसे, x की जगह रख दो 5 माइनस h माइनस 3। h बराबर 0 लिमिट लगा दूं, 5 पंजे 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया तो 22। देखिए RHL और LHL तो बराबर आ गई। फिर कंटिन्यूस अगर दिखाना है, सतत दिखाना है, तो एक चीज और निकालनी पड़ती है f5, जिस पर उसने पूछा है वो भी फंक्शन में रखनी पड़ती है। अगर तीनों बराबर आ जाती हैं तब बात बनेगी आपकी। 5 पंजे 25 में से 3 गया, कितना बच गया? 22। तो हमने RHL निकाला, हमने LHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और फंक्शन की वैल्यू भी निकाली है f5। सबके सब क्या आ गए? बराबर आ गए। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है? सतत हो जाता है, ठीक है। और अगर ये बराबर ना आए तो असतत हो जाता है। और ये दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन जो है एग्जिस्ट है, अस्तित्व है। और ये दोनों ही बराबर ना आए तो फंक्शन का अस्तित्व भी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा, आई होप बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना आपके। इन्हें तैयारी भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में यही आने वाले हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, दूसरे का ग्राफ कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4
ये दे रखा है, कह रहा है के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान निकालना, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, करेंगे, बहुत आसान है। एक काम करो तुम, साइन इनवर्स, पहले साइन 7π/4 की हम वैल्यू नहीं जानते, तो थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ब्रेक करके ऐसा ले आओ कि हम इसकी वैल्यू जानते हैं। ऐसा करो सर, 2π - π/4 लिख दो, थोड़ा ब्रेक करके कम कर लो ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। देखो 4 दूनी 8, 8 में से एक पाई आएगा, 7 बचेंगे ना, तो हम इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके। ब्रेक करके लिखने का मतलब है यार, ब्रेक कैसे करते हैं, तो पाई प्लस कर लो या पाई माइनस कर लो। अगर वहीं पे भी काम नहीं चल रहा तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, पाई से ज्यादा क्या होगा 360, 2π, तो 2π प्लस कर लो या 2π माइनस कर लो, जैसा भी हमारा हिसाब है ब्रेक करने का वैसे ब्रेक कर लेंगे। और साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, अरे भाई कहाँ गया 360 माइनस थीटा, यहाँ आया ना, यहाँ आया 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव होता है, 180 प्लस 270, 360 माइनस, यहाँ पे होता है 360 माइनस, यहाँ पे क्या होता है साइन क्या होता है निगेटिव होता है, क्योंकि कोस प्लस का होता है तो ये निगेटिव होगा। तो और साइन 360 के चेंज भी नहीं होते, तो कितना हो जाएगा ये आपका पास साइन π/4 विद निगेटिव। किस चीज का आया है, माइनस का पाई पर, यहाँ लिखो साइन माइनस के π/4, ठीक है। माइनस को बाहर ले आओ, साइन इनवर्स, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स और साइन π/4। पहला माइनस यहाँ आएगा, फिर साइन इनवर्स माइनस आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल, माइनस के π/4, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का घ पाठ, सदिश इतने के दिक्कोज्याय निकालिए। एक सदिश दे रखा है, क्या दे रखा है, सदिश i प्लस 2j प्लस 3k के दिक्कोज्याय निकालिए। दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय जानते हैं, दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय निकालनी है। सदिश इतने के दिक्कोज्याय जानते हैं आप क्या होती है, इसके दिक्कोज्याय निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसके दिक्कोज्याय, बड़ा आसान है भैया, दिक्कोज्याय तो बाद में निकालोगे, पहले दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, जिसे शॉर्ट रूप में डीआर से भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन रेशोज दिक् अनुपात। वो पता क्या होते हैं, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक कितना है 2 और के का गुणांक कितना है 3। ये हो गए दिक् अनुपात। कितने हो गए दिक् अनुपात, ये हमारे पास क्या आ गए दिक् अनुपात। अब हम इससे क्या निकाल रहे हैं, दिक्कोज्याय। दिक्कोज्याय कैसे निकालते हैं, दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय जानते हैं, डिसीज डायरेक्शन कोसाइन, सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लो, सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लो। देखो पहले का स्क्वायर करेंगे 1, दूसरे का स्क्वायर करेंगे 4, तीसरे के करेंगे 9, 9 और 1 10, 4 14, 14 आ गया। कितना आ गया 14। वो सबके नीचे लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लीजिए, 1 4 9 10 14 सबके नीचे लगा दो और इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये बन जाते हैं दिक्कोज्याय, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्याय। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है डा पार्ट। यदि पीए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का, 3/5 हो, पीबी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 हो, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछिए। तो बच्चों जब दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो फॉर्मूला होता है
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और पी बी। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 1/5, कितना है 3/5 पंजे 25, 3/25। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए पी बी लगा देते हैं और पी ए और पी बी दे रखा है, कितना आ गया 3/25। क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। और समझ में आ रहा है, अच्छा करके आ रहा है ना, अच्छा ही आने वाला है। चलिए यही एग्जाम में, आपके मेन एग्जाम में भी आने वाले हैं, सेम यही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, पैटर्न तो यही रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन तीसरे का। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2x+1 फॉर ऑल का मतलब प्रत्येक, और x क्या है, कोई रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हैं, अरे सारे नंबर रियल ही होते हैं जितने भी आप पढ़ते हो, जिसमें आई आ गया बस वही रियल नहीं है, बाकी सब रियल है। प्रदत्त फलन है, द्वारा प्रदत्त फलन है, एक फंक्शन है वो f इस प्रकार है कि रियल से रियल तक एक अंकी है, हमें एक अंकी प्रूव करना। मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2x+1 रियल से रियल के बीच में क्या है, एक अंकी। एक अंकी बोले तो 1 1 1 1 जानते हैं, नहीं जानते। एक अंकी जानते हैं, एक अंकी भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। कोई भी फंक्शन को अगर एक अंकी दिखाना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि f(x) बराबर fy लेके चलो और x बराबर y ला दो। f(x) बराबर fy लेकर चलो और x बराबर y ला दो, तो वो 1 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 1, मतलब एक अंकी बन जाता है। तो f(x) की वैल्यू क्या है भैया, ये है 2x+1। fy की वैल्यू क्या है, वो भी यही है, x की जगह y लगा दीजिए, इसमें क्या रखा है, एक ही तो बात है। 1 से काटो 1, 2x बराबर क्या आया 2y आया, 2 से 2 काटो x बराबर क्या आया y आया। जब x बराबर y आ गया तो ये बन गया एक अंकी, एक अंकी फंक्शन जिसे हम 1 1 भी बोल देते हैं। कितना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट कह रहा है कि यदि y बराबर दे रखा है sec x प्लस tan x और कह रहा है कि निकाल के दिखाइए d/dx, मतलब इसका डिफरेंशियल करना है। तो बड़ा आसान है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होता है जरा बता दीजिए, y का होता है dy/dx और sec x का कितना होता है sec x और tan x, ये आप याद कर लीजिए, इसका डिफरेंशियल होता है। मैंने वीडियो बना रखी है, वहां से देख सकते हैं। tan x का कितना होता है डिफरेंशियल, sec² x होता है। sec x का sec x tan x और tan x का sec² x, यही आंसर है। अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो यहाँ से sec x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा tan x और यहाँ पे क्या बचेगा sec x। इससे ज्यादा तो कुछ कर सकते नहीं इसमें, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरे के गा पार्ट में चलते हैं। समझ में तो अच्छा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का, अब हम करेंगे तीसरे का गा पार्ट। हमारे पास दे रखा है x + y 2 5 + z xy
बराबर 6258। एक्स वाई जेड के मान निकाल रहे हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड? बहुत आसान है, दोनों पक्षों में तुलना कर दो। इसकी वैल्यू तो ये हो गई, देखो एक्स प्लस वाई बराबर 6 आ गया, और 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, 5 से 5 कटा, जेड बराबर कितना आ गया, 0। एक वैल्यू तो हमने निकाल दी, जेड की वैल्यू। तो अब हमें एक्स और वाई की वो निकालनी है। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने कभी पढ़ा है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और कितना हो गया, माइनस के 4xy, ये होता है। ये सब, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4xy। आगे चलें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, और एक्स वाई कितना है, 8। कितना आ गया, 36 माइनस 8 चौक 32, 36 में से 32 गया तो कितना हो गया, 4। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आया 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर आया, इसका स्क्वायर रूट ले लो ना, 4 का कितना होता है, 2। कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट, 2। आगे चलें, अरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। एक इक्वेशन ये दे रखी है, इनसे और इसे हल करेंगे। जोड़ने पर बाई से बाई क्या होगा, कट जाएगा। एक्स और एक्स कितना हुआ, 2x, 6 और 2 8, 2 से काटो 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सही है कि नहीं सही है, एक्स की वैल्यू 4 आई कि नहीं आई? अब एक्स की वैल्यू यहां लगा दो, यहां लगा दो या कहीं लगा दो, यहां लगा दो, 4 वाई बराबर 6, वाई बराबर कितना आया, 6 माइनस 4, वाई बराबर कितना आया, 2। ठीक है कि नहीं? एक्स बराबर कितना आया, 4, वाई कितना आया, 2, जेड कितना आया, 0। कितना आसान सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई यस या नो, समझ में आया? चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरे का घ पार्ट। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, सिद्ध करिए, सिद्ध करो। क्या करो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। सिद्ध करो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। बहुत आसान सवाल है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे ये कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, होता है। यहाँ पे tan होता तो बन जाता, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, tan होना चाहिए था, तो हम फॉर्मूला बना देते। तो tan तो हम ले आएंगे, पुटिंग कर दो, x बराबर tan थीटा रखने और जरा रखो, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कोई फॉर्मूला होता है? याद कौन करेगा फॉर्मूले, मैं, मुझे तो सब याद है, आप भी करिए। देखिए tan 2 में कितना होता है, मैं बता देता हूँ, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? एक होता है साइन 2 थीटा, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? एक होता है cos 2 थीटा, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? अब बताइए कौन सा बना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने का बना, साइन 2 थीटा। किसका बना, साइन 2 थीटा। साइन से साइन उड़ेगा, क्या बचेगा, थीटा,
और थीटा किसके बराबर है, यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। हमने पुट करा ना अपनी तरफ से, तो रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, वापस भी तो करेंगे। अरे जिससे जो लेते हैं उसे देते भी तो हैं, ये थोड़ी ना कि ले लेंगे, कोई हमारे घर का थोड़ी ना। तो हमने अपनी इच्छा से रख दिया था, तो हमने रिटर्न भी कर दिया, वापस कर दिया, हमें चाहिए ही नहीं। तो आंसर आ गया, क्या आया, राइट हैंड साइड। आई होप आपको अच्छा सा समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गए कंप्लीट यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, दो सदिश दे रखे हैं भाई। एक तो सदिश ये दे रखा है, कितना है, i प्लस 3j माइनस 5k। एक b दे रखा है 5i माइनस j माइनस 3k। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, a प्लस बी और a माइनस बी निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन मार्क लगा दें। बताइए कितना आसान सवाल दिया है, कितने नंबर का दिया है, 2 नंबर का दिया है। इतने हल्के का सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आगे चलें, चलिए कौन करेगा, करिए 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 करिए। अरे करेंगे कि नहीं, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो भैया पहले ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, ये निकालो, ये निकालो, और दोनों को क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट, गुणा प्रोडक्ट, डॉट गुणन करेंगे। चलो पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए और बी को जोड़ दो, आई के साथ आई जोड़ो 6i, जे के साथ जे जोड़ो घट जाएंगे 2j, के साथ के जोड़ो 5 और 3 8 हो जाएंगे, दोनों माइनस के है ना, ये आ गया। अब इसके बाद निकालो a माइनस बी, इसमें से इसे घटाओ, i में से 5i घटाओ, कितना बचेगा 4i, 3j में से j घटाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 4, इसमें से इसे घटाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, तो 5 में 3 जाएगा माइनस के 2 के, कितना हो गया माइनस के 2 के। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी और a माइनस बी, गुणा कर लो इनकी, i प्लस 2j माइनस 8k, ये भी लिख लो 4i 4j 2k। देखिए मैं अभी बता देता हूं, i डॉट आई तो होता है 1, j डॉट जे भी 1, k डॉट के भी 1, और इसके अलावा जो बाकी होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0। तो बाकी सब 0 जो सेम है, एक से हम 1, तो इसकी गुणा इससे होगी 6 चौक 24, क्योंकि i डॉट आई कितना होगा 1 होगा। बाकी इसकी गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी, वो 0 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे होगी तो 0, इसकी इससे होगी तो 4 दूनी 8, बाकी 0 ये वाला, इसकी इससे होगी तो 0, इसकी इससे होगी तो 0, इसकी इससे होगी तो 8 दूनी 16, 4 20, 4 24, ये तो भाई प्लस माइनस के आ गए, और कटा बचा क्या आंसर। अरे भाई 0 ही अगर आना था तो इतनी मेहनत क्यों कराई, ऐसे ही कर देते। चलिए कोई बात नहीं है, समझ में तो आ गया होगा। 4 का खा पार्ट लाते हैं, ठीक है, आगे देखिए। फोर का खा पार्ट देखिए, एक वक्र दे रखा है, एक वक्र दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5, और एक बिंदु दे रखा है x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है। पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है, किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण
ज्ञात करना है। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। भाई स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ पहले क्या होता है। वो होता है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, जहां पर m क्या है, m है स्लोप, जिसकी वैल्यू कितनी होती है tan थीटा या dy बटे dx। ठीक है, तो पहले m निकाल के लाते हैं। और ये दो पॉइंट है x1 y1, पॉइंट भी ना पता हमें कितने, एक पता है -2। पहले एक पॉइंट निकालना है, x के वैल्यू -2 रख दो यहाँ पे, x के वैल्यू -2 रखो, 2 दूनी 4, x के वैल्यू -2 रखो यहाँ पे, 4 दूनी 8 और -5, 8 4 12 में से 5 गया, कितना बच गया 7। तो जो पॉइंट आ गया एक तो आ गया -2 और y के वैल्यू कितनी आएगी 7, ये पॉइंट आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं डिवाइड एक्स निकाल लूं, मतलब m निकाल लूं। तो इसका भैया डिफरेंशियल करना पड़ेगा। डिफरेंशियल कितना होगा इसका, d ओवर डी एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 5 का 0। अब इसमें ये वैल्यू भी रखनी होती है, कितने पर -2,7 भी रखनी होती है। ये है x की वैल्यू और ये किसकी है, y की, x की y की। तो डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा, डिवाइड एक्स बोले तो m, स्लोप प्रवणता, x की वैल्यू कितनी रख दूं, -2, 2 दूनी 4 और -4 कितना आया -8। चलो बहुत हो गया, अब क्वेश्चन करेंगे। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा ये जो पॉइंट है x1 है और ये जो है y1 है, ये x भी है y भी है और x1 भी है y1 भी है, क्योंकि ये जो स्लोप निकल रहा है, ये जो आप स्पर्श रेखा के समीकरण निकालेंगे वो इन पॉइंटों से पास हो रही है। तो y माइनस वाई वन कितना है 7, m की वैल्यू कितनी आई है -8 और x1 कितना आया ढूंढो, x1 आया -2, माइनस तो यहाँ भी है +2, तो y -7 बराबर हो गया -8x, 8 दूनी 16, तो y +8x -7 +16 बराबर 0। 16 को जल लिया है तो भाई कितना बचेगा, सीधा करके लिख दूं, 8x आया और y आया और 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9। यही है आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब लाएंगे लाएंगे 4 का द पार्ट। क्या कहना चाह रहा, अवकलन करिए x के सापेक्ष, साइन दे रखा है, कोस भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर भी दे रखा है और कह रहा है इसका अवकलन करिए। अवकलन बोले तो d बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है। बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा हल्का भी सवाल है, बट दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अब मार्कर की जो है इंक जो है कम हो गई है, तो अब मुझे लगता है इसमें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बिना जब भूख लगती है तो कोई काम होता नहीं है। अब मुझे लगता है इस मार्कर को भी भूख लग रही है, तो क्यों ना इसे कुछ खिला दिया जाए। ये देखिए हमने इसमें 6 बूंद जिंदगी की डाल दी, मार्कर को क्या दे दिया, जीवन दान। इस मार्कर को क्या मिला है, अब जीवन दान, और अब इसमें एनर्जी आ गई है और हम इसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। सबसे पहला साइन आ रहा है, साइन 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 का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस। साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस। बाकी को छूना नहीं है, ऐसे उतार दो। ठीक है, चैन रूल लगेगी इसमें, चैन रूल। साइन का तो कर दिया आपने, ठीक है, अभी आपने इसका नहीं करा तो इसका भी करना पड़ेगा, फिर हमें इसका भी हमें करना पड़ेगा। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चैन रूल लगेगी, सबका होगा और गुणा में लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करके कोस कोस एक्स स्क्वायर। कोस का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया हमने।
अभी आपने कोस का करा है, इसका कहाँ करा है अभी, तो भैया इसका भी कर लेंगे, चैन रूल लगाते चले जाओ, इसका भी कर लेंगे। कितना आ गया, कोस कोस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स की एन से करेंगे ना, एक्स की एन का होता है एन एक्स की एन माइनस डिफरेंशियल, ठीक है। एक पावर ये पहला आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो यही आंसर है माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसका गा पार्ट हो गया, घा पार्ट भी लाते हैं। घा पार्ट में क्या कह रहा है, दिखाइए कि रेखाएं समझते हैं, लाइन, यह रेखाएं कितनी कितनी है, x माइनस के 5/7, y प्लस के 2/-5, z/1, और दूसरी है x/1, y/2 और z/3 परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। क्या है, लंब हैं, परस्पर लंब हैं। दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है, दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है, नहीं पता ना आपको, कोई बात नहीं अभी बताते हैं। हाँ सर जी, खाना खाएंगे अभी, जरा थोड़ी देर पढ़ा लें बच्चों को, खाना भी खाएंगे। देखिए दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है, पहले तो दो रेखाएं लिखते हैं ना, x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, a1 b1 c1। दूसरी लिखो x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2, a2 b2 और c2, ठीक है। दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो क्या होता है, लंब के लिए कंडीशन, लंब के लिए होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 होती है लंब के लिए। इसकी गुणा इससे, इसकी इससे बड़ा क्या आ जाना चाहिए 0, अगर 0 आ गया तो लंब है, और अगर लंब ना कहता समांतर कहता तो होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो हम तो लंब की बात कर रहे हैं खाली, तो ये क्या है a1 b1 c1, ये क्या है a2 b2 c2, समझ में आ रही है बात। तो इसकी गुणा इससे करेंगे 7 आ गया, इसकी गुणा इससे करेंगे -10 आया, इसकी गुणा इससे करेंगे 3 आया, 7 और 3 कितने होते हैं 10, -10 कटा क्या आया 0, क्या आया 0। इसका मतलब जो रेखाएं दे रखी हैं वो क्या हैं, लंब हैं। यही तो वो कह रहा था कि दिखाइए दो रेखाएं लंब हैं। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन निपटा दिए, हमने क्वेश्चन 4 तक तो निपटा दिए। अब हम आगे निपटाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बहुत बढ़िया पेपर है, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc, b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर ca, c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और ab बराबर लाना है माइनस का a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a प्लस b प्लस c
और लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सारणिक का, और बहुत बढ़िया सवाल है और मजा आने वाला आपको इसे करने में, बड़ा आसान तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है भाई बच्चों, चले आगे। ओके, आंसर करें। एक काम करो, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, क्लियर कट, इसे बोलते हैं R1, इसे बोलते हैं R2, इसे बोलते हैं R3, C1 C2 C3, रो कॉलम। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगा वो करिए, प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएंगे, और आंसर में भी तो यही आ रहा है। तो हमने क्या काम करा, C1 में C1 और C2 को जोड़ दिया, मतलब ये और ये जोड़ दिए। तो देखो ए स्क्वायर इसके साथ जोड़ो तो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये भी इसके साथ जोड़ो, सीधा करके लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी इसके साथ जोड़ो और सीधा करके लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, बाकी को छूना नहीं है, बाकी को छूना नहीं है, बाकी को छूना नहीं है, हिलाना भी नहीं है, ऐसी उतार देना। ये यहां से कॉमन आ गया, इसमें से सब में से C1 में से कॉमन ले लो, कितना ले लूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, 1 बचेगा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी को छूना नहीं है, सी ए और ए बी। इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया। अब क्या करूं फिर, अब ज्यादा से ज्यादा जीरो बना लो और एक्सपेंड कर दो, मतलब इसका विस्तार कर दो, आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जीरो कैसे बनेंगे, अब भैया R2 बराबर R2 माइनस R1, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से फिर इसे घटा दो, R3 बराबर R3 माइनस R1, इसमें से इसे घटा दो और यहाँ लिख दो, इसमें से फिर इसे घटा दो, यहाँ लिख दो। समझ में आ रही है कि बात नहीं, बढ़िया क्या समझ में आ रही है, आगे चलें, बहुत बढ़िया। चलिए घटवाइए फिर इसी बात पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी, इसमें से घटाइए 0, इसमें से घटाइए सी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसे घटाइए, इसमें से इसे घटाइए, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो सी कॉमन ले लो, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो सी कॉमन ले लो, तो ए माइनस बी बचेगा। मैंने एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट कर दी। अब इसमें से इसे घटाइए 0, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें से इसे घटाएंगे तो बी कॉमन ले लो, देखो बी कॉमन आ जाएगा ना, तो बी कॉमन ले लो, ए माइनस सी, ये आया आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, ठीक चल रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आंसर भी बहुत बढ़िया आने वाला है। लो फिर इसी बात पे, अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, छूना नहीं है, छूने से कोई काम नहीं बनने वाला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार जोड़ दो और घटा दो, फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे छूना नहीं है, इसे हमें छूना नहीं है, इसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, और इसे हमें छूना नहीं है, ये हमें बिल्कुल छूना नहीं है। आंसर आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चे यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, आएगा, ए माइनस बी आएगा, देखो यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, आएगा, ए माइनस सी आएगा, तो ले लो, कॉमन लेने में देरी मत करा करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से आया कॉमन ए माइनस बी, ले लिया, क्योंकि आंसर में भी तो लाना है, यहां से आंसर आया ए माइनस सी, वो भी ले लिया, बचा कितना 1 0 0, यहां से क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से क्या बचा बी सी, क्योंकि यहां से तो कॉमन लिया ही नहीं है, यहां से कॉमन लिया 0, अच्छा यहां से आपने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी, यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लिया सी, यहां से ए माइनस सी कॉमन ले लिया ए प्लस सी, यहां से ए माइनस सी कॉमन ले लिया बी, कोई भी दिक्कत नहीं है।
कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलें? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? आगे आगे ही तो चलेंगे। लो फिर ये आ गए। चलिए एक काम करिए भाई, इसे इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज समझते हैं? इंटरचेंज को क्या बोलते हैं? आपस में स्थानांतरण। रो का कॉलम, कॉलम का रो, रो का कॉलम, कॉलम का रो, मतलब रो मतलब पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति। चेंज कर दीजिए, फायदा मिलेगा। कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी। चेंज तो करो। रोको, देखो ये है वर्टिकल है, ये ऐसा बन जाएगी, ये ऐसा बन जाएगी, ये ऐसा बन जाएगी। मैंने चेंज कर दिए। 1 0 0 नीचे वाली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसे भी चेंज करो। बी सी और बी, बस आंसर आ गया। अब विस्तार करेंगे इसका, एक्सपेंड करेंगे इसे। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करने पर। क्या करेंगे इसका? विस्तार। 1 सबको करना आता है ना? 1 ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। हमने गड़बड़ कहाँ कर दी? क्या हमने कुछ गलत करा है? अरे हमने कुछ गलत करा है क्या? 1 0 0 कर तो दिया, सही तो करा है, तो फिर क्यों गड़बड़ आ रही है? क्या आया? 1, कुछ छूट तो नहीं गया? ओहो हो बच्चों, कुछ गड़बड़ करी है क्या? गड़बड़ भी कुछ नहीं है, तो मिस्टेक कहाँ हो गई? मिस्टेक अब तो मिलेगी भी नहीं, हमने तो मिटा दिया। 1 0 0 इधर गया, बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी और बी सी, ये छिप जाएगा और ये छिप। सही तो कर रहे हैं यार, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे करो, ऐसे करके, ये ऐसे और ऐसे। करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले इसकी इससे करो, ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब इसकी इससे करो, ए सी और सी स्क्वायर, बीच में माइनस आता है ना, ठीक है। इस वन का कोई रोल नहीं है, इसे तो निपटा ही दो। चलो ए माइनस बी ए माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम करो, करोगे कि नहीं? ये और ये एक साथ लिख लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक साथ लिख लो। तो भैया उसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, और यहां से और यहां से ले लो कॉमन, कितना? ए, तो बचेगा क्या? बी माइनस सी। नहीं आया समझ में? ये और ये एक साथ लिख दिए तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होता है। यहाँ से और यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या ले लिया? ए, तो क्या बचा? बी माइनस सी। आंसर आ गया है आपका। देखो बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी, बाहर ले लूँ, ले लो। ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी यहाँ से बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बचेगा? बी प्लस सी और ए, बी प्लस सी और ए, सीधा करके लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी। आंसर आया कि नहीं? ए माइनस बी लाना, ये आए, बी माइनस सी लाना आ गया, सी माइनस सी लाना नहीं आया, अभी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी लाना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना था, आ गया, बस यही नहीं आया। क्या नहीं आया? ए माइनस सी। यहाँ तो सी माइनस से लाना है ना, तो इसका इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस माइनस को यहाँ लगा दो और बाकी को छूना नहीं है, आंखें मीच के उतार डालो। यही तो इसका आंसर है, राइट हैंड साइड। 5 नंबर पक्के, कोई नहीं काट सकता। 5 नंबर पक्के, कहानी खत्म, क्या बजाने वाले हैं। चलिए, समझ में आ रहा नहीं? थके तो नहीं है? बता दो, मैं तो थका नहीं हूं। आप थक गए? अरे यार आप तो जवान नौजवान हो, कैसे थक गए? मैं तो थकूंगा नहीं, कंप्लीट करना है आज, इसे निपटाना है बिल्कुल। पांच का खा है, देखो क्या कहने वाला भैया, बहुत इंपोर्टेंट सवाल आया, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया वाला। ओहो, कह रहा एफ एक्स बराबर
है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0, और x है नॉट इक्वल 0 और x बराबर है 0। एट x बराबर 0 पर सतत दिखाना है, सतत सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। क्या दिखाना है? सतत। आसान है ना? बहुत आसान है। कैसे बताया था सतत मैंने? ऐसे करके इधर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, इधर निकालेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला तो बता दो। लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, 0 पर निकालना है, डायरेक्ट 0 प्लस h रखो। लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h यहाँ पर रख दो। ये वैल्यू किसकी है? x की है, यहाँ रख दो। कितना हो जाएगा? 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो 0 प्लस h तो h ही होता है, क्यों परेशान हो रहे हो? h स्क्वायर साइन 1/h। h रहा 0, लिमिट लगाओ 0, h बराबर 0, लिमिट लगाओ 0, 0 गुणा 1/0 कितना होता है? इन्फिनेटिव। साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू कितनी आती है? साइन इन्फिनेटिव की -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, हमें नहीं पता कितनी होती है। साइन की जितनी भी वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो साइन इन्फिनेटिव भी -1 से 1 के बीच में करेगा। तो -1 से 1 के बीच में होगी। कैसे करेंगे? हिंदी में कैसे लिखेंगे? चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। लेइंग बिटवीन -1 to +1। बट समस्या क्या है? समस्या नहीं, आसान। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, निश्चित नहीं है क्या होगी, लेकिन गुणा किससे हो रही है? 0 से, तो आगा तो 0 ही, क्यों परेशान हो रहे हो? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h होता है फॉर्मूला। x बराबर कितने पर निकालना है? 0 पर, यहाँ x प्लस h होता है। तो कितना आया? 0 माइनस h आया। लगा दूं? लगा दीजिए। तो कितना आ गया? 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। समझ में आया कि नहीं? h स्क्वायर हो गया और ये हो गया साइन माइनस के h। माइनस यहाँ लगा दो, माइनस कहाँ लगा दो? यहाँ लगा दो। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस का होता है ना, तो यहाँ आ गया। अब इसमें भी लिमिट लगाऊंगा तो कहानी तो यही बनेगी, ये कहानी यही भी बनेगी। तो क्या आया? 0। क्या आया? 0। एक चीज और निकालनी पड़ेगी, f0। देखो x बराबर 0 पर ये क्या है? 0। ये क्या है? 0, इसी तो f0 बोलेंगे। x बराबर 0 रखो तो क्या हुआ यहाँ पे? f0। f0 कितना है? 0। तो ये कितना हुआ? 0। नहीं आया समझ में? अरे राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, f0 निकाला, सबके सब क्या आए? बराबर आ गए। और जब सबके सब बराबर होते हैं तो फंक्शन कैसा होता है? सतत। क्या होता है? सतत। क्या होता है? सतत। अगर ये बराबर ना आता तो सतत नहीं होता, और अगर इतने बराबर आते हैं तो अस्तित्व होता है, एग्जिस्ट होता है। और ये दोनों भी बराबर ना आते, कोई अस्तित्व नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं, मस्त सवाल बचे हैं, देखिए। पांच का गा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो एग्जाम में आ गया। सिद्ध करिए, सिद्ध 0 से π/2 रूट cot x 1 प्लस रूट cot x बराबर क्या लाना है? π/4 और dx। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, लिमिट वाला सवाल है। थके तो नहीं हो आप? बता देना पक्का, मैं नहीं थकने वाला, नॉन स्टॉप चलेगी मेरी गाड़ी, तो आप बता देना। ठीक है, खाना भी नहीं खा रहे, बाद में देखते हैं। चलिए आई मान लीजिए इसे, आई मान लीजिए इसे cot x 1 प्लस cot x और dx। ठीक है कि नहीं? एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए
इसका इंटीग्रेशन तो हमसे होने से गया, कोई तरीका ही नहीं है। तोड़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेट करेंगे, कुछ ना होने वाला। इसके लिए प्रॉपर्टी बनी है, आसान कर देता है क्वेश्चन को। प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 से a हो और एफ एक्स डी एक्स हो तो उसे क्या लिख देते हैं? 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? चौथी, 4 है। याद करेंगे, बहुत लगती है। अगर आपको याद भी नहीं है तो मत लिखिए, ऐसी चेंज कर दीजिए, ये वाली लिमिट इसमें से घटा दीजिए। जरूर थोड़ा ना लिखनी, किसने बता दिया आपको लिखनी जरूरी है? मत लिखो, ऐसी घटा दो। ऐसा घटा का फायदा क्या होगा? नुकसान तो कुछ होता नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। देखो अभी लो, इसे हमने आई मान रखा है ना, 1 मान लो। कोट 90 माइनस थीटा तो याद होगा, कितना होता है? ये भी याद नहीं है, 10x होता है। ये भी कितना होता है? 10x होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ 10 का कोड बन जाए तो इन दोनों का कुछ कर लेंगे आपस में। तो 10 का कोड बना देता हूँ, 10 का कोड बना देता हूँ। कैसे बनेगा 10 का कोड? 10 का कोड कैसे बनेगा? अरे 10 का कोड तो सब जानते हैं भाई, उल्टा कर दो। लो, इसमें क्या रखा है? गलत है? सही है, 1 कोट एक्स, उल्टा कर दिया, ठीक है। 10 का कोड बना दिया, ये लो, या कोड रूट 10x को 1 कोट एक्स लिख दिया। क्या कोई दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में क्या दिक्कत है? एलसीएम लेने तो सबसे आता होगा, नहीं आता ना? सबसे आता है। जरा लो तो एलसीएम, क्या आएगा? कोट एक्स इधर चला जाएगा, चला गया, +1 आ गया। अब जो कोट एक्स एलसीएम लिया वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? तो आई बराबर बचा 0 से π/2 1/1, ये तो 1 है ना ऊपर, 1/, इसे सीधा करके लिख लो, 1 प्लस कोट एक्स और dx। क्या कोई समस्या है? कुछ भी नहीं। ये इक्वेशन 1 है, इसे मान लो। तो कहानी बनेगी, अब जोड़ दो, 1 को जोड़ दो 2 के साथ, आई इधर आई इधर, मिलकर क्या बने? 2i। कोई भी समस्या नहीं है। लो फिर इसी बात पे ये ऐसे उतार लो, कोट एक्स, ये भी ऐसे उतार लो, कोट एक्स, और इसे भी ऐसे उतार लो, जोड़ रहे हैं ना, 1/1 प्लस कोट एक्स और dx। दोनों की लिमिट एक साथ लगा दो, लगा दी। क्या समस्या है? एलसीएम भी ले लेंगे, ये और ये एक साथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 2 आ गया। ये ऐसे आ जाएगा, कोट एक्स बिल्कुल आ जाएगा ऐसे, इसमें क्या रखा है? ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 ऐसे आ जाएगा। लो, इसमें क्या रखा है? आ गया, लो dx। मुझे ऐसा लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है? दोनों एक से लग रहे हैं मुझे तो, मैंने तो काट दिए। आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काट दो। अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। लिमिट कितनी लगेगी? π/2। क्या आया? π/2। क्या आया? π/2। क्या आया? π/2। ठीक है कि नहीं? इधर कितना चल रहा है? 2i। 2i बराबर आया π/2, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे। कितना आएगा? π/4। कितना आसान सवाल है। आई की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। आई की वैल्यू क्या आई है? π/4। कितने हल्के हल्के समान ले देते हैं, बताओ। बहुत इजी था। अगला इससे भी ज्यादा इजी है। थक तो नहीं रहे? बता देना, बता देना मुझे आप थक रहे हो तो। देख लेना, आज देखता हूँ कितनी कैपेसिटी है आपकी पढ़ने की। चलिए मैं भी देखूं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर घ। क्या कहना चाह रहा है? यदि साइन बाई बराबर एक्स साइन ए प्लस बाई है तो सिद्ध करो d/dx बराबर साइन स्क्वायर
ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। कितना अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट और आता रहता है और आने की संभावना भी बहुत है बच्चों। तो बताओ कौन करेगा इसे। अभी कितने बचे हैं? अभी तो यार बहुत सारे बचे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। चलो, ये तो दे रखा है ना, ये लाना है, जो दे रखा है उसी से काम चलाते हैं। साइन वाई बराबर क्या दिया है, एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है कि नहीं। फिर एक्स निकाल लो, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, सीधा करके लिख दिया साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। कोई समस्या ही नहीं है, एक्स निकाल लिया। अब इसका अवकलन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना पड़ रहा है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया एक्स का कितना होता है जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1। इसमें लगेगी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। क्या होती है? अरे नीचे का स्क्वायर कर दो, अब नीचे वाला ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल? एक्स के, तो बाई का भी तो करना पड़ेगा, डी वाई बटे डी एक्स। इसका बाई का करना पड़ेगा ना, साइन का कोस, बाई का डी वाई बटे डी एक्स माइनस, अभी समझा दूंगा दोबारा से, साइन वाई ऐसे ही रहने दो, इस साइन का कोस कर लो। किस चीज? साइन का कोस होता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और ए का करेंगे 0, बाई का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स। नहीं आया समझ में? भाग विधि समझा देता हूं। हर का स्क्वायर, हर ऐसी अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसी हर का अवकलन। नया समझ में आ गया होगा। आगे चलो, डी बाई डी एक्स यहां से कॉमन ले लो, ले लिया। ये क्या बचा? साइन ए प्लस बाई कोस बाई, कोस ए प्लस बाई साइन बाई। तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा हाँ ठीक है, साइन का डिफरेंशियल जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, याद करिए जरा। अब सही है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऐसी, उस ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला ऐसी, नीचे वाले का डिफरेंशियल। साइन का डिफरेंशियल होता है किस चीज का? प्लस का, माइनस का नहीं होता। डिवाइड एक्स कॉमन ले लो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन जाएगा किसका? साइन ए माइनस बी का। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी कटेगा। नीचे क्या चल रहा है? नीचे ये चल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। इसे ठाके दे ले जाओ, इसे ठाके दे ले जाओ 1 की तरफ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर हुआ डी ओवर डी एक्स साइन ए, और हमें निकालना है डी ओवर डी एक्स। तो ये साइन ए नीचे चला जाएगा, साइन ए नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। यही तो आंसर है, ढूंढो ढूंढो, यही तो आंसर है। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया? आगे चलिए, आगे चलिए, कंप्लीट करा के छोड़ूंगा आज। देख, क्वेश्चन नंबर है 5 का डा पार्ट। कौन सा पार्ट? डा पार्ट। यदि बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1। ठीक कर लेंगे हम, मिस्टेक है, माइनस ही आएगा आंसर में, ठीक है। आंसर ये दिया, ये लाना है, ये दिया, ये लाना, तो क्या करूं? डिफरेंशियल करूंगा इसका, क्या करूं? बाई का कितना हुआ? डी वाई बटे डी एक्स, भाग विधि लगा दो, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल, नीचे वाला ऐसे। इसका डिफरेंस बताओ साइन इनवर्स एक्स का, याद कर लो भाई। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स ऐसी
अब इसका करेंगे, इसका होता है 1/2√1 - x²। 1/√x का होता है डिफरेंशियल कितना, माइनस के 1/2√1 - x²। गलत कर दिया, नहीं रूट का, सॉरी, √x का होता है कितना 1/2 और 1/√x ये होता है। अब इसका भी तो करेंगे x² का -2x, ठीक है। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस x साइन इनवर्स x, ये आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, ढूंढो 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 ढूंढो, अरे ढूंढ लो, किसके बराबर है, y के, तो 1 - xy बटे 1 - x²। इधर क्या चल रहा है, d/dx, इसे उठा के ले जाऊं, पक्का ले जाऊं, गड़बड़ कहाँ हुई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कर दो कर दो, इसे उठा के ले जाओ, इधर ले जाओ, ले जाऊंगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 - x², और ये कितना है d/dx, इधर कितना चल रहा है xy + 1, xy + 1। आया कि समझ में नहीं आया, पक्का आया कि नहीं आया समझ में। तो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे देश के भविष्य हो, आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत तेज लग रही है भूख। जो क्वेश्चन बचे हैं वो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो सेकंड बना देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलिए आज इतने रहने देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।